नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तिल चौथ व्रत की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थीं। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा झीके में रख दिया और सोचा चाँद उगने पर तिलकुटे का भोग लगाकर कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले जब माँ पूजा कर लेगी तब हम खाएंगे। फिर जेठ जी को खाना खाने को कहा तो वह भी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब सब खाएंगे तभी मैं भी खा लूंगा। जेठानी अपने देवरानी से बोली आज तो अभी कोई भी खाना नहीं खाया तो मैं तुझे खाना कैसे दे दूं? तुम सुबह ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएगी तो बहुत कुछ खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर कपड़े धोने वाले धोबले से पत्नी को मारा। धोबला टूट गया तो पट्टे से मारा। वह बेचारी गणेश भगवान को याद करके पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी उसके सपने में आए और कहने लगे धोबना मारी, पाटा मारी, सो रही हो या जाग रही हो? वह बोली कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी जो बचा हुआ देती है आज तो वह भी नहीं मिला। पूजा का तिलकुटा झीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले धोबना मारी, पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वह बोली मेरे घर में जहाँ मन करे वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बोले कहाँ पोंछूं? अब उसे गुस्सा आ गया। कब से तंग कर रहे हैं, मेरे सर पर पूछ लो। सुबह जब देवरानी उठी तब वह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। उसके माथे पर हीरे मोतियों के टीके जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों से चाची को बुलाने को भेजा। उसने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए वह बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चुके या ना चुके पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। देवरानी बोली बेटा बहुत दिन तक तेरे माँ के घर का काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने को भेज देना। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुँच गई और पूछा यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति कहा भली मानस, मैं आज तक तुम पर हाथ नहीं उठाया तो तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। जेठानी ने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और झीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली गणेश जी देवरानी के घर तो आप सूखा तिलकुटा खाया था, मैं तो मेवे डालकर घी का चूरमा बनाकर झीके में रखा है, खा लीजिए। गणेश जी बोले कहाँ निपटूं? जेठानी बोली उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे निपट लें। फिर गणेश जी पूछे अब पोछू कहाँ? जेठानी बोली उसका तो माथा गंदा था, मैं तो चमेली का तेल लगाई हूँ, मेरे माथे पर पोछ लीजिए।
धन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे मोतियों से भर गया होगा, पर देखा पूरे घर में गंदगी फैल गई है, तेज बदबू आ रहा है, उसके सिर पर भी गंदगी लगी है। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती जा रही थी। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था पर तेरा मन नहीं भरा, देख तेरे लालच का नतीजा। परेशान होकर जेठानी गणेश जी से विनती करने लगी, माफी मांगने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलने के कारण और लोभ से तूने जो किया यह उसी का नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। प्रेम से बोली चौथ माता की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थीं। उनका बेटा विदेश में नौकरी करने गया था। सास बहू को लाड से रखती थी। एक दिन सास किसी काम से गांव जाने लगी तो बहू से बोली कि बहू, चूल्हे की आंच बुझने मत देना। सास गांव चली गई, चूल्हे की आग बुझ गई। बहू डर के मारे पड़ोस में से आंच लेने गई तो पड़ोसन कहानी सुन रही थी। बहू देखकर बोली कि आप क्या कर रही हैं? तब औरतें बोली कि हम चौथ माता की कहानी सुन रहे हैं। तब बहू बोली, इससे क्या होता है? तब औरतें बोली कि चौथ माता अन्न धन, लक्ष्मी, बेटा, पोता सब देती हैं। पति परदेश गया वापस आ जाता है, तू भी किया कर। बहू बोली, मैं कैसे करूं? मेरी सास 3 टाइम रोटी देती हैं। औरतें बोली कि 1 टाइम का रोटी गाय के बछड़े को दे दिया कर, दूसरे टाइम की उठानी में गाड़ दिया कर, तीसरे टाइम की अपने लिए रख लिया कर और चूरमा बनाकर चांद देखकर चौथ माता को भोग लगाकर चांद को अर्घ देकर खा लिया कर। बहू बोली, ठीक है। ऐसा कहकर बहू चली गई। अगले माह में चौथ का व्रत आया तो उसने वैसा ही व्रत किया। चौथ माता ने सोचा, अगर सतयुग में परिणाम नहीं देंगे तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा। चौथ माता सपने में पति से बोली कि घर जा, तुझे सब याद करते हैं। वह एक सेठ के यहाँ मुनीम का काम करता था। वह बोला कि लेने वाले लेने आएंगे, देने वाले देने, तो मैं कैसे जाऊं। चौथ माता ने कहा, कल घी का दीपक जलाकर बैठ जाना, देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। पति ने ठीक वैसा ही किया और सेठ से हिसाब करके घर आने लगा। रास्ते में एक सांप मिला, बोला, मैं तुझे खाऊंगा। उसने कहा, मैं अपने घर वालों से मिल लूं, फिर तुम मुझे खा लेना। वह घर आ गया। पत्नी ने दरवाजा खोला पर वह किसी से कुछ नहीं बोला। वह जाकर सो गया। उस दिन चौथ का व्रत का दिन था। पत्नी ने व्रत किया था। वह जौ देख रही थी। वहीं पटरे पर चौथ, आंखें, चूरमा, दीपक सब रखा था। वह सांप घर पर आ गया और उस लड़के के कमरे में चला गया। चौथ माता ने सोचा, यह सांप इसको खा जाएगा, कुछ करना चाहिए। तब दीपक ढाल बन गया, आंखों का तलवार बन गया और सांप को काटकर ढाल से ढक दिया। पति यह सब देख रहा था। सांप के मर जाने के बाद पत्नी से बोला। तब पत्नी बोली, आप तो मुझसे बोले ही नहीं। तब पति बोला, क्या बोलता? यह देख, मेरा काल मेरे साथ आया था, वह मर गया। फिर दोनों ने आपस में खूब बातें की। सुबह उठा तो माँ से बोला कि माँ, मेरे जाने के बाद कुछ धर्म कर्म करती थी। माँ बोली, नहीं बेटा, तू था तो मंदिर चली जाती थी, पर तेरे जाने के बाद तो कुछ भी नहीं किया। फिर उसने कहा, बहू से पूछो। माँ बोली, यह क्या करेगी? इसको तो मैं 3 समय खाना देती थी। बहू ने कहा, मैं करती थी। सास बोली, क्या करती थी? बहू बोली, मैं चौथ का व्रत करती थी। सास ने कहा, क्या सबूत है? वह बोली कि बछड़े से पूछ लो। बछड़े ने मुंह खोला तो मुंह में से हीरे मोती झड़ने लगे। फिर बहू बोली, उठानी में देख लो। उठानी को खोद कर देखा गया तो रोटी की जगह सोने चांदी का ढेर मिला। तीसरे बनिए से पूछ लो। बनिए की बात भी सही निकली। सास बोली, क्या चौथ माता ऐसी हैं? बहू बोली, हाँ, चौथ माता सबका भला करती हैं, सुख सौभाग्य देती हैं, सबकी रक्षा करती हैं।
हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली चौथ माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, पर बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती थी। बिमला सीधी साधी थी, नेम धर्म से रहती थी। वह गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाती थी। जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही वह खाती या अपने परिवार को देती थी। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। बिमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबालकर उसने पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खाकर सो गई। उसी रात गणेश भगवान ने उसके भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का वेश बनाकर बिमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। बिमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया खड़ी है। बिमला ने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी? गणेश भगवान बुढ़िया माई के रूप में बोले, हाँ लाओ। तब बिमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने को दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्था दिखाई। तब बिमला बोली, आप चिंता मत कीजिए, आज आप यहीं पर सो जाइए, कल सवेरे चली जाना। बुढ़िया माई खा पीकर वहीं सो गईं। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उन्होंने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यही किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूंगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। बिमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब बिमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा भोला था। उसने बताया, माँ सोने का सिक्का नापेगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना नापने की बात कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसके नीचे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिला। वह हैरान रह गई और उसे विश्वास हो गया कि बिमला बहुत ही धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आई। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपने बहन को बता दिया। कमला को लालच आ गया। कमला लालचवश गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर उसके घर गए। वह बुढ़िया को बैठाकर वही उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर गणेश भगवान का पेट खराब हो गया। उसने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू कर रहा है। कमला गंदगी को साफ करने लगी, पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई। उसने बिमला को सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपने
गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश भगवान ने उसको माफ कर दिया और अपनी माया समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बिमला पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं व्रत की आरती। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो। चौथ माता की जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करी सेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करी सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुझे की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुझे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़ीन को काया, अंधन को आंख देत कोढ़ीन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। सूर्यदास शरण आए सफल की जय सेवा, सूर्यदास शरण आए सफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतेवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतेवारी। कामना को पूरा करो जग्गे बलिहारी, कामना को पूरा करो जग्गे बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोली चौथ माता की जय हो। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे सब दुख दूर भये। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, देखत रूपे मनोहर असुरन भयंकारी। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। महासिंगार सुहावन ऊपर छत्र फिरे, सिंह की सवारी सोहे कर में खड़ंग धरे। ओम जय चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे अरु मृदंग डैरू, 64 जोजन नाचत नित्य करे भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे, ऋषि मुनि नर देवा चरणों आने पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे, बढ़त सुहाग की लाली सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। प्रेम से बोली चौथ माता की जय हो। गणेश भगवान की जय हो।